हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों उस एग्ज़ाम का आज हम लोग सॉल्व करेंगे रीज़निंग वाला सेक्शन। कौन-सा सेक्शन? रीज़निंग वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस दोस्तों करंट ईयर पेपर। मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर और करंट ईयर पेपर दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो दोस्तों आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है which number is related to 25 in the same way as 16 is related to 36। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 16 वो रिलेटेड है किससे? 36 से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो नंबर है 25 वो किस नंबर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। कैसे? देखो, अब दोस्तों ये जो नंबर है 25 फिर 16 है फिर कितना है 36 है। अब इन नंबर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नंबर किसी ना किसी के क्या है स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो दोस्तों मुझे बताओ कि जो 16 है वो किस नंबर का स्क्वायर है? तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर है। अच्छा अब बताओ 36 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो 4 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है। 4 में दोस्तों +2 किया होगा, कितना? +2 किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा? 6 मिला होगा। फिर दोस्तों हमने 6 का स्क्वायर किया होगा तब नंबर मिला होगा 36 मिला होगा, ठीक है? अच्छा, जो अप्रोच दोस्तों यहाँ पे लग रही है वही अप्रोच हम यहाँ पे लगाएँगे। 25 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, वो नंबर हमें बताना है कौन-सा नंबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 में 2 प्लस किया था, तो दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे 5 में 2 प्लस कर देंगे। तो 5 में 2 प्लस करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। आप दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। मतलब कि जो नंबर 25 है दोस्तों वो किस नंबर से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है दोस्तों 49 से। मतलब कि जो 25 है वो रिलेटेड है 49 से। ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि 49 किस ऑप्शन में दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में 216 गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 49। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज साउंड बिलो, हाउ विल इट लुक व्हेन ओपन्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक कागज है, क्या है? एक कागज है। उस कागज को दोस्तों ट्रायंगल की शेप में मोड़ा जा रहा है। किस शेप में? ट्रायंगल की शेप में फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है? फोल्ड करने के बाद दोस्तों उसे दोबारा से फोल्ड किया जा रहा है, ये देखो। दोबारा से फोल्ड किया जा रहा है और यहाँ पे कट लगाया जा रहा है, ठीक है? कट लगाने के बाद दोस्तों उसे इस प्रकार और मोड़ा जा रहा है और मोड़ने के बाद एक कट बीच में और एक कट कोने पे लगाया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों ये जो कोने पे कट लग रहा है, ये सिर्फ 2 ही शेप पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 2 शेप पे आएगा। जैसे कागज़ है, ये कागज़ है ना, इसको पहले ट्रायंगुलर शेप में मोड़ा गया। अब इसका कट एक कट यहाँ पे लग रहा है। 1 मिनट रुकना, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। एक कट एक कट दोस्तों यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। तो दूसरा कट कहाँ लगा होगा? यहाँ पे लगा होगा, ठीक है? मतलब कि ये जो नीचे वाला है वो सिर्फ 2 जगह होगा, एक नीचे नीचे होगा। मतलब कि ये जो नीचे वाला कट है सिर्फ 2 जगह पे होगा, ठीक है? अब ऑप्शन में देखना है कि नीचे 2 जगह पे कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? और दोस्तों एक कट इसके बीच में लगा है, कहाँ लगा है? बीच में। अब दोस्तों जो बीच में लगा है ये 4 जगह होगा, कितनी जगह होगा? 4 जगह पे ये वाला कट होगा और बीच में मतलब कि बीच में होगा। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। तो दोस्तों हम फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं पहले। 1 मिनट, हाँ। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में बीच में सिर्फ एक ही कट लगा है, मतलब कि गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों बीच में 4 कट है लेकिन कोने पे कट नहीं है, मतलब कि गलत हो गया। आप देखो थर्ड में, बीच में दोस्तों 4 कट लगे हैं, देखो। लगा नहीं लगा? बिल्कुल। और नीचे भी 2 कट लगे हुए हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? आप देखो लास्ट वाले में बीच में सिर्फ 2 ही कट लगे हैं, इसका मतलब कि ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड निकल के आ रहा है, ठीक है? आप चाहो तो घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो
पेपर लेना, उस पेपर को इस प्रकार फोल्ड करके देखना और फिर कट मारना, इसी प्रकार का आंसर निकल के आएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 4 लेटर clusters have been paired out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster pair। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास 4 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं। ठीक है? और दोस्तों इनमें से 3 पेयर तो बिल्कुल सेम है। ठीक है? सेम तरीके से सेट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से एक पेयर है वो क्या है? अलग है। तो आपको बताना है अलग वाला पेयर। ठीक है? तो देखो कैसे निकालेंगे? मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब कभी भी पेयर आ जाए, जब कभी भी एबीसीडी का पेयर आ जाए, तो इन्हें क्या करोगे? इनकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे। मतलब कि एबीसीडी में टी कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, इनकी वैल्यू को लिख लोगे। ठीक है? तो दोस्तों पहले में क्या है? टी एन। क्या है? टी एन है। तो मुझे बताओ टी एन कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों टी आता है 20 नंबर पे। ठीक है? और एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही दोस्तों हम इन्हें लिख लेंगे। वाई और एस कितने पे आता है? वाई आता है 25 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है? वेरी गुड। अब सेकंड पेयर में देखो क्या है? एल और एच है। एल कितने नंबर पे आता है? एल आता है दोस्तों 12 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। और क्यू कितने पे आता है? क्यू आता है 17 पे और एम आता है 13 नंबर पे। ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों थर्ड में देखेंगे, के आता है 11 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और पी आता है दोस्तों 16 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। ठीक है? अब लास्ट वाला देखो, बी कितने पे आता है? 2 पे। कितने पे आता है? 2 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे आता है और जी 7 पे आता है और डब्ल्यू है वो आता है 23 पे आता है। ठीक है? अब दोस्तों हमने सबके पेयर लिख लिए। दोस्तों नंबर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? इनमें दोस्तों लॉजिक सर्च करेंगे। क्या करेंगे? लॉजिक सर्च करेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या है? यहाँ पे 20 है। कितना है? 20 और यहाँ कितना है? 14। 20 से 14 पे गए होंगे तो माइनस कितना किया होगा? 6 माइनस किया होगा। ठीक है? अच्छा, जब दोस्तों यहाँ 25 है, यहाँ पे कितना है? 19 है। 25 से 19 पे गए होंगे तो माइनस 6 किया होगा। मतलब कि दोस्तों फर्स्ट वाले जो है उसमें माइनस 6 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस 6 हो रहा है दोनों साइड में। ठीक है? ऐसा ही दोस्तों हम सेकंड वाले में चेक करेंगे। कितना है? 12 है और यहाँ पे कितना है? 8 है। तो दोस्तों 12 से 8 पे गए होंगे तो माइनस का 4 किया होगा। कितना? माइनस का 4 किया होगा। ठीक है? जब दोस्तों 17 है यहाँ पे और यहाँ पे 13 है, 17 से 13 पे गए होंगे तब हमने क्या किया होगा? माइनस का 4 किया होगा। मतलब कि दोस्तों पेयर समझ में आ चुका है कि भैया जो पहले में हो रहा है वही सेकंड वाले में हो रहा है। अगर पहले में 6 माइनस होगा तो पीछे वाले में भी 6 माइनस होगा। स्टार्टिंग में 4 माइनस होगा तो पीछे वाले में भी 4 माइनस होगा। ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड वाले में क्या है? यहाँ पे कितना है? 11 है, यहाँ कितना है? 13 है। 11 से 13 पे गए होंगे तो प्लस का 2 किया। कितना? प्लस का 2 किया। ऐसे ही दोस्तों 16 से जब 18 पे गए होंगे तो प्लस का 2 किया होगा। मतलब कि अगर फर्स्ट पेयर में प्लस हो रहा है तो दूसरे वाले में प्लस होगा। अगर स्टार्टिंग माइनस हो रहा है तो दूसरे वाले में भी माइनस होगा। ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों हम चेक करेंगे अपना लास्ट पेयर। क्या है यहाँ पे? 2 है और यहाँ पे कितना है? 16 है। तो दोस्तों 2 से 16 पे गए होंगे तो हमने प्लस का कितना किया होगा? 14 किया होगा। क्लियर है? ठीक। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे कितना है? 7 है और यहाँ पे 23 है। तो दोस्तों 7 से 23 पे गए होंगे तो हमने क्या किया होगा? प्लस का 16 किया होगा। क्या किया होगा? प्लस का 16। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस 14 हो रहा है और यहाँ पे प्लस 16 हो रहा है। तो दोस्तों क्या हमारा पैटर्न लास्ट वाले में सेम लग रहा है? तो आंसर इज नो। मतलब कि लास्ट वाले में सेम पैटर्न नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 थे उसमें ये हो रहा था कि अगर +2 हो रहा है तो दूसरे वाले में +2 होगा। अगर सेकंड वाले में -6 हो रहा है तो -6 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 14 प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस तो हो रहा है लेकिन 16 हो रहा है। इस वजह से दोस्तों जो हमारा लास्ट पेयर है वो क्या है? गलत है। मतलब कि ऑड है, सबसे अलग है। अलग वाले को क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। ठीक है? हिंदी में। तो दोस्तों विषम निकल के आ गया हमारा लास्ट पेयर। ठीक है? अंग्रेजी में ऑड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो दोस्तों लास्ट पेयर क्या है? सबसे अलग है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ऑड बताना था। क्या बताना था? ऑड बताना था। ऑड का मतलब होता है कि सबसे अलग। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है?
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है और दोस्तों इस इक्वेशन के दो साइन आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब कि बदल देना है। ठीक है, और दोस्तों साइन बदलने के बाद आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है दोस्तों 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 माइनस का 2 फिर डिवाइड बाय 4, यही है ना। ठीक है, अब दोस्तों इस इक्वेशन के दो साइन चेंज करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 122 आएगा, मतलब कि 122 आएगा। अगर दोस्तों साइन चेंज करने के बाद ये आपका रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि आपने साइन सही चेंज किए हैं, और अगर दोस्तों आपका रिजल्ट ये नहीं आता है इसका मतलब है कि आपने साइन सही से चेंज नहीं किए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब कभी भी आप लोग साइन चेंज करने जाओगे तो अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे। दिमाग यूज़ करने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से साइन को चेंज नहीं करोगे। तो दोस्तों कैसे करोगे, दोस्तों आप लोग साइन चेंज करोगे ऑप्शंस के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शंस के द्वारा दोस्तों आप लोग साइन चेंज करोगे। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में मल्टीप्लाई है और क्या है, डिवाइड का साइन है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई के साइन पर डिवाइड का साइन आएगा और दोस्तों डिवाइड के साइन पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले क्या है 25 है तो 25 का 25 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लाई साइन लगाएं। दोस्तों मल्टीप्लाई के साइन पे किसका चिन्ह आएगा, डिवाइड का आएगा, मतलब कि ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, एक मिनट, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साइन को बदल दिया, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया, डिवाइड का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। फिर क्या है 2 है तो 2 का 2 लगा देंगे। माइनस है, माइनस का माइनस रहेगा, फिर 2 का 2 रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाए और डिवाइड के साइन पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि दोस्तों दो ही साइन को चेंज करना था, हमने मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया और डिवाइड का चेंज करने का मतलब है इंटरचेंज किया, मतलब कि इस साइन को हमने यहाँ पहुँचा दिया और इस वाले साइन को दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब काटापीटी कर दो तो 5 टेबल से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब दोस्तों यहाँ से 5 बच गया और प्लस है, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर माइनस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने पे क्या 122 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 122 नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, 25 है, मल्टीप्लाई 5 है, प्लस का 2 है, फिर माइनस का 2 है, फिर डिवाइड बाय 4 है। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में साइन कौन से हैं, प्लस का है और एक डिवाइड का साइन है। इसका मतलब है कि प्लस वाला जो साइन है, ये जो प्लस वाला साइन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा और डिवाइड वाले साइन की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब 25 का 25 रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा और ये 5 का 5 रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन लगाए और प्लस के साइन की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। ठीक है, मतलब कि 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पे डिवाइड का साइन लग जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। इसे दोस्तों आप काटापीटी करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। मतलब कि 2 की टेबल से, ये जो 2 है 2 की टेबल से 5 को काटोगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा, 122 बनेगा। मतलब कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। ये साइन चेंज करने पे भी 122 नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आप लोग खुद सोचो, आप लोग हर एक ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो आपका क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो दोस्तों आपको टाइम भी कम लगाना है और आंसर भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप लोग शॉर्ट तरीका भी अपनाओगे। शॉर्ट का मतलब है जैसे कि अभी देखा मैंने 5/2 था, इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2.5 आएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे शॉर्ट तरीके भी लगा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड को, देखते ही आंसर होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन पता चल गया, फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा। लेकिन जब आप क्वेश्चन देने जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, उस टाइम पे दोस्तों आपको ऑप्शंस नहीं पता होंगे। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होगे जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या है। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन में प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब कि
प्लस के साइन पर मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई वाले साइन पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अच्छा देखो 25 है, मल्टीप्लाई 5 है, प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, डिवाइड बाय 4 है। अब दोस्तों साइन चेंज करते हैं, तो क्या है 25 का 25 रहेगा, मल्टीप्लाई का, हाँ देखो मल्टीप्लाई का जो साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो प्लस का डाल देंगे 5 हो जाएगा, और प्लस वाले साइन जब क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा, तो मल्टीप्लाई डाल देंगे 2, और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है और डिवाइड में क्या है 4 है, तो इसे काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5, इसे आप काटा पीटी करोगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों, हमें 122 चाहिए और यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा है इसमें। देखो यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन है और डिवाइड का साइन है, इन दो साइंस को इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा डायरेक्ट आंसर निकालने का, थोड़ा सा वेट करो। तो चेंज करते हैं साइन पहले हम लोग। ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर मेरे को। यहाँ पे कितना है 25 है, तो 25 का 25 रहेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 5 का 5 रहेगा, प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 रहेगा। अब दोस्तों जो माइनस का साइन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो दोस्तों डिवाइड का साइन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। कितना आएगा 125, प्लस का साइन लगाए, प्लस का प्लस लगा दो, इसे काटा पीटी करोगे तो 1 आ जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, ये 125 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 126 हो गया, और 126 में से दोस्तों 4 माइनस करोगे, ये वाला 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो शॉर्ट तरीका जिससे आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो देखो मुझे क्या चाहिए, 122 चाहिए, कितना चाहिए 122 चाहिए। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों क्वेश्चन में देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में दोस्तों माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 है, ऐसा ही है दोस्तों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2 अपॉन में 4, बोलो हाँ कि ना। अब दोस्तों इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5 आएगा। क्लियर है, अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए 122 और ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, मतलब कि अगर किसी नंबर में से माइनस होगा तो रिजल्ट क्या देगा 0.5 ही देगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है कोई सा, अब 3 में से 0.5 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 2.5 आएगा। अगर दोस्तों प्लस भी हो रहा होगा तो कितना आएगा 3.5 आएगा। मतलब कि इसे सॉल्व करने पे जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब कि आगे कुछ नंबर होंगे, ठीक है, और कुछ नंबर के बाद दोस्तों क्या होगा पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन हमें दोस्तों क्या चाहिए 122 चाहिए। इसका मतलब है कि जो लास्ट में डिवाइड का साइन लगा है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि जो लास्ट में डिवाइड का साइन लगा है ये 100% क्या होगा दोस्तों, इंटरचेंज होगा, मतलब कि बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में डिवाइड का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों डिवाइड का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, सेकंड में लगा डिवाइड का साइन चेंज, तो मतलब ये भी हो सकता है। अब देखो थर्ड ऑप्शन में तो नहीं लगा है, मतलब थर्ड ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब कि दोस्तों अब आपको थर्ड ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप 2 ऑप्शन चेक करो, मतलब कि आप स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन चेक करते हो। ठीक है, और मान लो पहला आंसर नहीं होता है और सेकंड आंसर भी नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा 100% सही होगा। लास्ट ऑप्शन चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि आपने ये चेक कर लिया और ये चेक कर लिया, बीच वाला चेक नहीं किया, मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन क्या है 100% गलत हो चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग टाइम कैसे बचा सकते हो दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग 1 सेकेंड ही बचा लेते हो, कितना 1 सेकेंड भी बचा लेते हो या फिर 2 सेकंड बचा लेते हो, ये दोस्तों सेकंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन थोड़ा क्या होगा हार्ड होगा या फिर थोड़ा लेवल का होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन लेवल का आएगा तो उसमें भी टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों ये टाइम आपका काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक एक नंबर से एक एक सेकंड से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, इस वजह से दोस्तों एक एक सेकंड आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही कीमती होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है
इफ़ ए रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। अच्छा, बी रिप्रेजेंट्स एडिशन, मतलब कि जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है एडिशन, मतलब कि प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी रिप्रेजेंट्स डिवीज़न, दोस्तों जो सी है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइड के साइन को, ठीक है। अच्छा, डी रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन, मतलब कि दोस्तों जो डी है वो रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्ट, मतलब कि माइनस के साइन को, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये इक्वेशन है, आपको बताना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, क्या है, ठीक है। 1 मिनट, मार्कर चेंज करते हैं और मार्कर ले लेते हैं हम लोग, रेड ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, 8 है, क्या है 8, तो दोस्तों हम 8 को लिख लेंगे, क्या है 8, लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, बी है, और बी किसको डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है प्लस के साइन को, ठीक है। तो दोस्तों हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, डी है, और डी रिप्रेजेंट करता है माइनस के साइन को, तो माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 का 4 लिख देंगे। 4 के बाद दोस्तों क्या है, ए लगाए, और ए किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाई के साइन को, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, 3 है, तो 3 का 3 लिखेंगे हम। इसके बाद दोस्तों सी है, तो दोस्तों सी रिप्रेजेंट करता है डिवाइड के साइन को, तो दोस्तों डिवाइड का साइन कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे हम, ठीक है। और सी के बाद क्या है, 6 है, मतलब कि 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों काटा पीटी कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 8 बच गया, फिर प्लस का 2 बच गया, और माइनस का साइन लगा है, और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 ही आएगा। अब दोस्तों 2 में से 2 का कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है 8 निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर दोस्तों 8 आ रहा है। अब चेक करो दोस्तों किस ऑप्शन में 8 दे रखा है, तो चेक करते हैं हम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 6, गलत हो गया। सेकंड में 12 है, गलत हो गया। थर्ड में 4 है, गलत हो गया। दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 8, इसका मतलब दोस्तों कि लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखे थे उन अल्फ़ाबेट को मैंने फॉलो किया और दोस्तों इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन में पुट करने के बाद मैंने उसको सॉल्व किया, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। फिर मैंने ऑप्शन में चेक किया तो ऑप्शन नंबर लास्ट में निकल के आ रहा था 8, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया था, ठीक है। आई होप आपको सभी बातें क्लियर हुई होंगी। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन द कोडिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग डिकोडिंग एक्सरसाइज विथ 2 रूल्स, इफ वन रूल इज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग में 2 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल दोस्तों कह रहा है कि जो लेटर हैं उन्हें क्या कर दो, लेटर को दोस्तों आप रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब कि उल्टा कर दो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों इसमें लिखा है रूल सेकंड इज टू रिप्लेस वोवल विथ नंबर। और दोस्तों रूल सेकंड कह रहा है कि जो वोवल्स हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर दो, उन्हें कन्वर्ट कर दो नंबर्स में। किस में कन्वर्ट कर दो, नंबर्स में दोस्तों कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देन व्हाट इज कोडिंग फॉर्म ऑफ द वर्ड एग्जाम्पल यूजिंग बोथ रूल्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन दोनों रूल्स को फॉलो करने के बाद ये जो वर्ड एग्जाम्पल, इसकी क्या कोडिंग बनेगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैं लिख लेता हूँ क्या है, एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, इसी वर्ड में दोस्तों हमें ये 2 रूल्स लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल कह रहा है कि जो लेटर है उन्हें रिवर्स कर दो, मतलब कि उल्टा कर दो। तो दोस्तों लास्ट में जो लेटर है वो आगे आ जाएगा और आगे वाला लेटर पीछे आ जाएगा। मतलब कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ई पहले नंबर पे, एल इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद दोस्तों पी आ जाएगा, इसके बाद एम आ जाएगा, इसके बाद ए आ जाएगा, और दोस्तों इसके बाद एक्स आ जाएगा, और ये नंबर लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने चेंज कर दिया। अब देखो सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल में लिखा है कि जो बोवल्स हैं दोस्तों उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब दोस्तों मुझे बताओ ये जो ई लेटर है वो मेरा बोवल्स है या फिर कांस्टेंट है। तो आप कहोगे ई क्या है, बोवल्स है। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा 5 बोवल्स होते हैं, AEIOU, ये क्या होते हैं, बोवल्स होते हैं। मैंने गलत लिख दिया है, ई द्वारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 5 होते हैं,
ई क्या है, वोवल्स है। तो दोस्तों इस वोवल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ई किस नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। एल मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो एल का एल रहेगा। पी मेरा कांस्टेंट है, पी सेम रहेगा। एम कांस्टेंट है, तो एम का एम रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों ए मेरा क्या है, ए यहाँ पे दोस्तों वोवल्स है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में। तो ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक्स है, एक्स मेरा कांस्टेंट होता है, तो एक्स का एक्स रहेगा। ई मेरा दोस्तों क्या है, ई मेरा दोस्तों वोवल्स है, क्या है, वोवल्स। तो मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट में 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है 5 एल पी एम, फिर दोस्तों क्या है 1 है, इसके बाद एक्स है और लास्ट में 5 है, ठीक है। ये मेरा दोस्तों क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे किस ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है। क्या है, 5 है, एल है, पी है, एम है, 1 एक्स 5, ये था, ठीक है। अब चेक करो किस ऑप्शन में। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में नंबर सी नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों 5 है, लास्ट में 2 है, मतलब गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में स्टार्टिंग में 2 है, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों देखो क्या है, 5 भी है, एल भी है, पी भी है, एम भी है, 1 भी है, एक्स भी और 5 भी है। इसका मतलब दोस्तों कि मेरा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। देखो मेरे पास वर्ड क्या था, मेरे पास वर्ड था एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EXAMPLE, ये मेरे पास वर्ड था, ठीक है। अब दोस्तों मेरा जो रूल है फर्स्ट, उसमें दोस्तों ये बोला गया है कि जो लेटर्स हैं उन्हें रिवर्स कर देंगे, मतलब कि पीछे वाले को हम आगे ले आएंगे और आगे वाले को दोस्तों कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मैं चेंज करूंगा तो पीछे क्या है, ई है, ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। और दोस्तों ये क्या है, ई है यहाँ पे भी, और ये भी पीछे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों सेकंड रूल में उसने ये बोला था कि जो बोवल्स हैं दोस्तों उसे क्या करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या है, ई है, और लास्ट में भी क्या है, ई है, और दोनों क्या है, मेरे बोवल्स हैं। इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों आगे 5 रहेगा और लास्ट में भी 5 रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे भी 5 है और लास्ट में भी 5 है। तो दोस्तों मैं चेक करूंगा ऑप्शंस में कि आगे 5 किस में है और लास्ट में 5 किस में है। जिसमें होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा और जिसमें नहीं होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, गलत हो गया। सेकंड में आगे 5 है लेकिन लास्ट में नहीं है, गलत हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में स्टार्टिंग में क्या है, 2 है, तो दोस्तों ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मतलब कि फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो दोस्तों मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लास्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा टाइम खर्च ना करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, अगर दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आप क्वेश्चन की थीम को समझ लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो दोस्तों आप लोग बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पहली बार में दोस्तों हमने बड़े लॉन्ग मेथड्स किया, वो दोस्तों मैंने इसलिए किया ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके, ठीक है। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाता है इसी टाइप का क्वेश्चंस, तो दोस्तों आप लोग कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया एग्जाम्पल था, ई आगे भी आ रहा था और ई पीछे भी आ रहा था, ठीक है। इसी ई के बिहाफ पे दोस्तों मैं आंसर निकाल दिया था, ठीक है, लास्ट टाइम में। और पहली बार में तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया ही है कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक फिगर सीरीज है और दोस्तों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों फर्स्ट बॉक्स में देखो कितने तीर है, सिर्फ एक तीर बना है इसके अंदर। कितना तीर है, एक तीर है, वो भी किस साइड में है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड बॉक्स में देखोगे तो दोस्तों इसके अंदर 2 तीर हैं। कितने तीर हैं, 2 तीर हैं। एक तीर ऊपर की तरफ बना हुआ है और एक तीर नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों थर्ड बॉक्स में देखो, इसमें दोस्तों 3 तीर हैं। एक तीर तो ऊपर की तरफ है और एक तीर दोस्तों नीचे की तरफ है, बोलो हाँ कि ना। और एक तीर और है दोस्तों, कैसे है, नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों लास्ट वाले में देखो कैसे बना है। एक तीर दोस्तों ऊपर की तरफ है, एक तीर नीचे की तरफ है और एक तीर ऊपर की तरफ है और एक तीर नीचे की तरफ है, ठीक है।
मतलब कि हर एक बॉक्स में दोस्तों एक तीर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि दोस्तों टोटल जो तीर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, और यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 1 है। मतलब कि जो लास्ट बॉक्स है इसमें कितने तीर होंगे? 5 तीर होंगे। ठीक है, काउंट करके देख लो। क्लियर है? अब देखो कैसे बनेंगे। पहला तीर दोस्तों फिक्स है। कैसा है? ऊपर ऊपर तरफ है। देखो है, पहला तीर तो फिक्स है, मतलब कि ऊपर की तरफ बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों हम बना देंगे ऊपर की तरफ एक तीर बना देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना मैंने ये बना दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ। क्लियर है? ऐसे ही दोस्तों लास्ट में देखो, लास्ट में दोस्तों एक तीर कैसा है? नीचे की तरफ है। मतलब कि यहाँ भी कैसे बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो नया तीर आया, ये आया तीर, वो कैसे है? नीचे की तरफ है। मतलब कि यहाँ भी नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे एक तीर बच गया हमारा। ठीक है, और कैसे बना है? ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो मतलब कि यहाँ भी कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों कितने तीर हो गए? टोटल 4 तीर हो गए। अब दोस्तों मुझे एक नया तीर बनाना है। कैसा बनाना है? नया तीर बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों मेरा जो नया तीर बनेगा वो कहाँ बनेगा? इसी के बीच में बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो दोस्तों मुझे पता चलेगा, एक मिनट देखो, यहाँ पे तीर कैसे है? नीचे मुंह करके बना है। मतलब कि जो नया तीर बनेगा वो कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ मुंह करके बनेगा। ठीक है, तो आप चेक करो दोस्तों, अब चेक करो कि ऐसे 5 तीर कहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों 2 तीर नीचे की तरफ हैं, और हमारे बीच कैसे होना चाहिए? एक नीचे और एक ऊपर। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में देखो, एक तीर तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक तीर नीचे की तरफ है। ठीक है, और दोस्तों एक तीर ऊपर की तरफ है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों एक तीर ऊपर की तरफ है और एक तीर नीचे की तरफ है। मतलब कि दोस्तों जो तीर मेरे यहाँ पे बन रहे थे, कहाँ पर? एक मिनट रुकना, यहाँ पे दोस्तों जो तीर बन रहे थे वही तीर दोस्तों मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग इसमें लॉजिक लगाना और पता लगाना कि इससे बेटर कोई लॉजिक आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, या फिर दोस्तों ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द पेयर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक पेयर है, 3 और 5 का एक पेयर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 8 है और यहाँ पे कोई एक नंबर होगा। ठीक है, और दोस्तों आपको ये नंबर बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक करो, ये जो पेयर है 3 और 5 का, इसमें कितना है? प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, 3 से जब हम 5 पे जाएंगे तो क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। तो दोस्तों 8 से हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस का 2 करेंगे। तो 8 में 2 ऐड करो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो क्या ऑप्शन में 10 दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में 12 लिखा है तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा है? 10 लिखा है। इस वजह से दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, आप लोगों ने देखते ही इसका आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन वर्बल एनालॉजी विच इन्वॉल्व्स सिमिलर एलिमेंट्स विथ वर्ड लेटर पेयर्स और ट्राइड्स रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इफ़ एस यू एन इज़ रिलेटेड टू एन यू एस, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एस यू एन रिलेटेड है किससे? एन यू एस से रिलेटेड है। ठीक है, इन अ सर्टेन पैटर्न देन हाउ इज मून रिलेटेड टू अदर, मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि इसी प्रकार जो मून है वो किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो लॉजिक ढूंढते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? एस है, स्टार्ट किससे हो रहा है? एस से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है? एस है, मतलब कि जो पहला लेटर वो कहाँ जा रहा है? लास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम भी कहाँ पहुँचा देंगे? लास्ट में पहुँचा देंगे एम को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एन देखो कहाँ पहुँच गया? आगे पहुँच गया। तो दोस्तों हम इस वर्ड को कहाँ ले जाएंगे? आगे ले आएंगे। ठीक है, एन यहाँ पे आ जाएगा, और दोस्तों बीच का सेम रह रहा है देखो, है ना। तो दोस्तों हमारे जो बीच के लेटर हैं वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, मतलब कि बीच में डबल ओ रहेगा। अब दोस्तों चेक करो कि एन डबल ओ एम कहाँ पर है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में है? नहीं है। सेकंड में है? नहीं है। थर्ड में? नहीं है। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है एन, क्या दे रखा है? एक मिनट रुकना, ये एन डबल ओ एम। ठीक है, ऐसा कहाँ दे रखा है?
लास्ट ऑप्शन दोस्तों दे रखा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग दोस्तों रीजनिंग में 20 में से 20 100% दोस्तों लेकर के आ जाओगे। मिनिमम 10 मिनट के अंदर दोस्तों आप लोग रीजनिंग वाला सेक्शन सॉल्व कर दोगे और दोस्तों आपके जो मार्क्स आ जाएंगे 20 में से 20 आ जाएंगे 100% दोस्तों, अगर आपका पेपर इस टाइप का आ गया तो। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर हुआ है बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि दोस्तों इसका रीजनिंग वाला सेक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों रीजनिंग आसान पूछ लिया है, इसका मतलब है कि इसने जो क्वांट सेक्शन है वो कैसा पूछा होगा, क्वांट मतलब कि मैथ वाला जो सेक्शन दोस्तों वो कैसा पूछा होगा, थोड़ा सा लेवल अप किया होगा 100%। लेवल मतलब कि हार्ड लेवल, हार्ड कैसा होगा, हार्ड लेवल होगा 100%। जब मैं आप लोगों को इसका मैथ वाला सेक्शन कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इश्यू करते हैं। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है लुप्त संख्या भरें, मतलब कि दोस्तों मिसिंग फिगर हमें बताना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है 2 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है और आपको बताना है लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, फिर 4 के बाद 8 हो रहा है और 8 के बाद 16 हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया होगा तो 4 बना होगा और 4 में फिर मल्टीप्लाई 2 से किया होगा तो 8 बना होगा और 8 में मल्टीप्लाई 2 का किया होगा तो 16 बना होगा और 16 में दोस्तों फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मतलब कि लास्ट में जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 32 होगा। क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 32 दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में 24 है, गलत हो गया। सेकंड में 20 है, गलत हो गया। थर्ड में 28 है, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों दे रखा है 32। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहीं पे दे रखा है 32। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक श्रृंखला है और दोस्तों आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे, पहला लेटर क्या है इसमें, पहला लेटर एच है। ठीक है, फिर इसके बाद जे है, इसके बाद एन है, फिर इसके बाद टी है, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा मतलब कि बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बताना है क्या आएगा और इसके बाद दोस्तों एल है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जब कभी भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखोगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एच है, एच की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, जे की 10 है, एन की 14 है। ठीक है, और टी की 20 है। फिर यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स मतलब यहाँ बताना क्या आएगा और एल की क्या है, 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, तो देखो 8 से जब हम 10 पे गए होंगे तो क्या किया होगा, प्लस का 2 किया होगा, क्लियर है। और 10 से 14 पे गए होंगे तो प्लस का 4 किया होगा, बोलो हाँ कि ना। और 14 से 20 पे गए होंगे तो दोस्तों हमने क्या किया होगा, प्लस का 6 किया होगा, क्लियर है। अब दोस्तों 20 से यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। मतलब कि 2 से 4 2 ऐड हो रहा है, 4 से 6 2 ऐड हो रहा है, तो 6 से दोस्तों आगे बढ़ेंगे तब भी क्या होगा, 2 ही ऐड होगा। मतलब कि 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आएगा, कितना आएगा, 8। मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, 8 रहेगा। और 20 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 आएगा, कितना आएगा, 28। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो लेटर बनेगा वो कैसा बनेगा, 28 वाला लेटर बनने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 28 पर कौन सा लेटर आता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं और 26 पे क्या आता है, जेड आता है और 26 के बाद कोई भी लेटर नहीं होता, तो 28 यहाँ पर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आंसर है आ सकता है कैसे, जेड के बाद दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो अल्फ़ाबेट है मतलब कि जो ABCD है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि 26 के बाद कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ए से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 27 मतलब कि
28 मतलब कि 27 में फिर से ए आ जाएगा और 28 में दोस्तों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब कि दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बन रहा है दोस्तों क्या बन रहा है, बी आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है, क्योंकि बी नंबर पे क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। आप दोस्तों चेक करो कि 28 कहाँ पर है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में जेड है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों बी लिखा है, क्या लिखा है, बी। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। मिनिमम दोस्तों 10 सेकंड में दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दोगे आप लोग मुझे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इफ ए इज बीज सिस्टर, सी इज एज फादर एंड बी इज डीज सन, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो ए है, कौन है, ए जो है दोस्तों वो क्या है, बी की सिस्टर है। मैंने ऐसे लिखता हूँ, ए जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है। अब दोस्तों ए क्या है, फीमेल है। फीमेल को दोस्तों मैं किससे दिखाऊंगा, सर्कल से दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो सर्कल बनाया मैंने क्या दिखा रहा है, ये फीमेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रेक्टेंगल बनाऊंगा इस टाइप का मैं, ये दोस्तों मेल को दिखाएगा, किसे दिखाएगा, मेल को, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे ना बी का जेंडर पता नहीं है, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। ना तो मैंने सर्कल लगाया, ना ही दोस्तों मैंने रेक्टेंगल बनाया। क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता कि बी का जेंडर अभी क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जो सी है वो क्या है, ए का फादर है। तो ए कहाँ है, ये रहा। इसके पापा कौन है, सी है, तो यहाँ पे सी बना दिया मैंने, ठीक है। अब सी फादर है मतलब कि मेल है। मेल है दोस्तों, किससे दिखाऊंगा मैं, इसे बंद कर दूंगा किसके अंदर, इसे बंद कर दूंगा मैं रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे लिखा है इसमें बी इज डीज सन, मतलब कि जो बी है वो क्या है, डी का सन है। अब दोस्तों बी पता चल गया क्या है, पुत्र है, मतलब कि रेक्टेंगल के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। और किसका सन है, डी का सन है। किसका सन है, डी का। मतलब कि दोस्तों ए और बी आपस में भाई बहन थे। जब ए के पापा सी है, कौन है, सी है, तो बी के पापा कौन होंगे, सी होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब बी की मम्मी कौन है, डी है, तो ए की भी मम्मी कौन होगी, डी होगी। मतलब कि जो डी वो क्या है, फीमेल मेंबर है। कैसा है, फीमेल है। मतलब कि ये माता जी है, किसकी, बी की और ए की। आप देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे। तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मतलब कि जो ए है, ए का संबंध डी से कैसे है। मतलब कि ये मेरा ए है और यहाँ पे मेरा डी है, इसका संबंध क्या बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों जो ए है, कौन है, ए की क्या लग रही है, ये माता जी लग रही है। क्या लग रही है, माता जी, मतलब कि मदर लग रही है, मतलब कि मम्मी लग रही है, ठीक है। दोस्तों जब कभी भी रिलेशन बताना होता है तो जो पीछे होता है, कहाँ होता है, पीछे होता है, इसी के बेसिस पे मुझे रिलेशन बताना होता है, ठीक है। तो ए की क्या लगेगी, ये माता जी लगेंगी। आप देखो किस ऑप्शन में माता जी दे रखी है। पहले में सिस्टर है, गलत हो गया। सेकंड में फादर है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मदर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कांस्टेंट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में दोस्तों आपके पास वोवल्स हैं, क्या है, वोवल्स हैं, ठीक है। और दोस्तों इन वोवल्स को इमीडिएटली प्रोसीडेड किया जाता है, किसके द्वारा, सिंबल के द्वारा। मतलब कि वोवल्स के जस्ट आगे क्या रहेगा, सिंबल रहेंगे, क्या रहेंगे, सिंबल रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके जस्ट बाद इमीडिएटली, मतलब कि वोवल्स के जस्ट बाद क्या रहेगा, फॉलोड बाय अ कांस्टेंट। मतलब कि वोवल्स को फॉलो किया जाएगा, किसके द्वारा, कांस्टेंट के द्वारा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले सिंबल रहेगा, सिंबल के बाद वोवल्स रहेगा और वोवल्स के बाद कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि इस सीरीज में इस टाइप के कितने पैटर्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सीरीज को लिख लेता हूं। क्या है मेरे पास, सबसे पहले जेड है, इसके बाद आई है, फिर के है, फिर एम है, फिर परसेंटेज का साइन है, फिर दोस्तों यू है, फिर एट द रेट है, एट द रेट के बाद टी है, फिर एट द रेट है, ठीक है। और इसके बाद एच है, फिर परसेंटेज का साइन है,
फिर दोस्तों आई है, आई के बाद क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद ए है, फिर एफ है, एफ के बाद प्लस का साइन है, फिर यू है, फिर दोस्तों डॉलर का साइन बना हुआ है इस तरीके का, फिर ओ है और इसके बाद ई है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोस्तों इस सीरीज को लिख लिया है सिर्फ। ठीक है, अब दोस्तों पता लगाएंगे अपना पैटर्न जो हमारा क्वेश्चन ने पूछा था। क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि सबसे पहले सिंबल हो, सिंबल के बाद वोवल्स हो और वोवल्स के बाद कांस्टेंट हो। ठीक है, ऐसे लेटर आपको फाइंड करने हैं इस सीरीज में से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग क्या करोगे, पैटर्न में सबसे अलग चीज ढूंढोगे। क्या करोगे? सबसे अलग चीज सर्च करोगे। तो दोस्तों इस पैटर्न में सबसे अलग है सिंबल। क्या है? सिंबल, जिसे हम दोस्तों आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में जो सिंबल है दोस्तों उनको हम आसानी से देख सकते हैं। लेटर दोस्तों बहुत सारे लिखे हुए हैं, मतलब कि ए बी सी डी के जो लेटर हैं वो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन दोस्तों जो सिंबल है वो कुछ हैं, गिने चुने ही सिंबल है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंबल के बेसिस पर ही इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करो कि सिंबल है कहां पर। तो दोस्तों पहला सिंबल कहां मिल गया, यहां पे मिल गया। क्या है? परसेंटेज का साइन है, ये क्या है? सिंबल है। ठीक है, अब दोस्तों सिंबल के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। वोवल सबको पता कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। एक ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ठीक है, ये 5 वोवल्स होते हैं। अब देखो पहला दोस्तों मुझे क्या मिल गया, परसेंटेज का साइन मिला, मतलब कि सिंबल मिल गया। सिंबल के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। क्या है? यू मेरा वोवल्स होता है। ठीक है, अब दोस्तों वोवल्स के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट है? यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये जो परसेंटेज का साइन मिला है वो क्या है, बेकार है, हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए। सिंबल के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए था, वोवल्स होना चाहिए था, और वोवल्स के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दोस्तों सिंबल है, वोवल्स है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस वजह से दोस्तों हमारा क्या हो गया, गलत हो गया ये वाला। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम आगे चेक करेंगे। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि अगला सिंबल कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो एट द रेट का साइन लगा ये क्या है, सिंबल है हमारा। अब सिंबल तो मिल गया, इसके बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। क्या है? नहीं है, मतलब कि ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिंबल कहाँ पे, ये रहा, एट द रेट का लगा है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। क्या है? एच वोवल्स नहीं होता है, मतलब कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सिंबल कहाँ पे है, तो दोस्तों ये परसेंटेज का साइन लगा, ये क्या है, सिंबल है। तो सिंबल मिल गया, इसके जस्ट बाद क्या है, आई है, और आई क्या होता है दोस्तों, वोवल्स होता है, मतलब कि सिंबल ही मिल रहा है, वोवल्स ही मिल रहा है। आप चेक करो कांस्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है, इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे का चेक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये क्या है, सिंबल है। अब सिंबल के बाद दोस्तों क्या है, जस्ट ए लिखा है, और ए क्या होता है, मेरा वोवल्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंबल मिल गया, फिर वोवल्स मिल गया, और इसके बाद क्या है, एफ, और एफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि दोस्तों हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पहले क्या है, सिंबल है, सिंबल के बाद वोवल्स है, और वोवल्स के बाद क्या है, एफ है, एफ क्या है, मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब कि एक पैटर्न ऐसा मिला इस सीरीज के अंदर जो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम दोस्तों आगे चेक करेंगे। आगे क्या है देखो, आगे दोस्तों यहाँ पे क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। ठीक है, मतलब कि एक और सिंबल मिला। अब सिंबल के बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यू बना है, क्या बना है, यू, और यू मेरा वोवल्स होता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से ये जो प्लस का साइन मिला वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगला सिंबल कहाँ है, तो दोस्तों अगला सिंबल मेरा ये रहा, डॉलर का साइन बना हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों सिंबल तो मिल गया, इसके बाद क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। तो ओ मेरा क्या, वोवल्स होता है। अब लास्ट में क्या है, ई बना है, क्या बना है, ई, ई मेरा क्या होता है, वोवल्स होता है। मतलब कि दोस्तों पहले हमें सिंबल मिल गया, इसके बाद दोस्तों मुझे वोवल्स भी मिला, लेकिन दोस्तों बाद में कांस्टेंट ना मिलकर क्या मिल गया, फिर से वोवल्स मिल गया। तो आप मुझे बताओ क्या मेरा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों इस पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक पैटर्न मिला है जो हमारा क्या कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चेक करो दोस्तों किस ऑप्शन में एक दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों एक दे रखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में 3 लिखा है, हो ही नहीं सकता। सेकंड में 2 लिखा है, गलत हो गया। थर्ड में 0 लिखा है, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों लिखा है 1, क्या लिखा है, 1, मतलब कि एक ही पैटर्न इसके अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कराने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन एन ऑर्डर डिटेक्शन सिनेरियो दैट इन्वॉल्व्स डे ऑफ द वीक और फ्लोर इंक्रीमेंट विद आ क्राइटेरियन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है
कि आपके पास क्या है, ऑर्डर डिटेक्शन सिनेरियो है, मतलब कि सबसे पहले टॉप रहेगा और उसके बाद नीचे क्या रहेगा, बॉटम रहेगा, मतलब कि सबसे लास्ट रहेगा, ठीक है? इसी के बेसिस पे दोस्तों आपको वीक को डिनोट करना है। क्या करना है? जो सप्ताह होता है उसको डिनोट करना है, ठीक है? अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इफ मंडे इज़ ऑन हायर फ्लोर देन वेडनेसडे, मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो मंडे है वो किससे टॉप पे है? वेडनेसडे के ऊपर है। तो वेडनेसडे कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा, बट लेकिन लोअर देन फ्राइडे, लेकिन दोस्तों फ्राइडे से क्या है? नीचे, मतलब कि फ्राइडे कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा मंडे से, ठीक है? लाइन में समझ में आया? इसने लिखा है कि मंडे है वो हायर फ्लोर पे है, किससे? वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे यहाँ रहेगा और मंडे ऊपर रहेगा, ठीक है? लेकिन क्या बोला? बट लेकिन लोअर देन फ्राइडे, फ्राइडे से नीचे रहेगा। तो फ्राइडे कहाँ रहेगा? टॉप पे रहेगा मंडे से, ठीक है? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है थर्सडे इज़ ऑन लोअर फ्लोर देन वेडनेसडे, मतलब कि जो थर्सडे है वो कहाँ रहेगा? वेडनेसडे से नीचे रहेगा, ठीक है? तो थर्सडे कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट फ्लोर टू लोवेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था, आपको बताना है टॉप लेवल पे कौन रहेगा और सबसे नीचे लेवल पे क्या रहेगा, क्या हायरार्की बनेगी, मतलब कि सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है? तो टॉप पे फ्राइडे है, फिर मंडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है। अब चेक करो किस ऑप्शन में, फ्राइडे को बोलते हैं शुक्रवार, क्या बोलते हैं? शुक्रवार। तो शुक्रवार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। बाकी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है? अब दोस्तों फ्राइडे के बाद क्या है? मंडे है। फ्राइडे के बाद क्या है? मंडे। मंडे को क्या बोलते हैं? सोमवार बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? बुधवार दे रखा है, तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्यों? पहले फ्राइडे रहेगा, उसके बाद मंडे रहेगा, मंडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे रहेगा, ठीक है? शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है? तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इफ बॉक्स एक्स इज रैंक्ड अबव बॉक्स वाई, मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो बॉक्स एक्स है उसकी रैंक ज़्यादा किससे? वाई से, ठीक है? तो एक्स ऊपर रहेगा और वाई नीचे रहेगा, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बट बिलो बॉक्स जेड, लेकिन जेड से नीचे रहेगा, तो जेड कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड बॉक्स डब्ल्यू इज रैंक्ड बिलो बोथ बॉक्स वाई एंड जेड, और दोस्तों जो डब्ल्यू है वो वाई और जेड से नीचे रहेगा। बिलो लिखा है ना, बिलो मतलब कि नीचे रहेगा। तो जेड ये रहा और वाई ये रहा, मतलब इससे नीचे रहेगा। तो कहाँ पे रहेगा डब्ल्यू? डब्ल्यू रहेगा इससे नीचे, ठीक है? सबसे नीचे रहेगा, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है दोस्तों व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, दोस्तों आपको बताना है टॉप पे कौन है और नीचे कौन है। तो टॉप पे दोस्तों कौन है? जेड है। तो दोस्तों टॉप पे कौन है? जेड है और बॉटम में कौन है? डब्ल्यू है, ठीक है? अब चेक करो, स्टार्टिंग में एक्स है, मतलब कि एक्स टॉप पे, गलत हो गया। सेकंड में जेड है, लेकिन इसके बाद क्या है? वाई है, लेकिन क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए था, तो सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड में वाई टॉप पे है, गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन में देखो क्या है? जेड टॉप पे है, ठीक है? इसके बाद एक्स है, ठीक है? इसके बाद वाई है, ठीक है? और इसके बाद डब्ल्यू है, मतलब कि किसका साइन है? ग्रेटर देन का साइन है, मतलब कि जेड क्या है? टॉप पे है। तो कैसे बनाया होगा इन लोगों ने? ऐसे बनाया होगा, रुकना, ये बनाया होगा दोस्तों इस प्रकार, जेड को रखा होगा, ये रहा, ठीक है? फिर इससे छोटा कौन है? एक्स है, एक्स से छोटा कौन है? वाई है, और वाई से छोटा कौन है? डब्ल्यू है, क्योंकि टॉप पे था ना। तो सबसे टॉप पे कौन है? जेड है, इससे नीचे एक्स है, इसके नीचे वाई है और इसके बाद डब्ल्यू है, ठीक है? तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है यदि CAT एक विशिष्ट तरीके में ACT से संबंधित है, मतलब कि दोस्तों CAT है, ठीक है? और ये रिलेटेड है किससे? ACT से, ACT से रिलेटेड है, ठीक है? तो DOG दूसरे शब्दों से कैसे संबंधित होगा? तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो DOG है वो किस चीज़ से संबंधित होगा, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को देखते ही आंसर आ गया होगा। यहाँ पे देखो क्या है? CAT है, क्या है? CAT है। अब दोस्तों जो A है वो कहाँ आ गया? आगे आ गया, कहाँ आ गया? आगे आ गया, मतलब बीच वाला जो लेटर है वो कहाँ आ रहा है? आगे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ का बीच का लेटर कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, ठीक है? और दोस्तों जो पहला वाला लेटर वो कहाँ आ गया? बीच में आ गया, ठीक है? तो हमारा जो पहले वाला लेटर वो कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, मतलब कि D कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और लास्ट वाला लेटर दोस्तों सेम प्लेस पे रहने वाला है, ठीक है? मतलब कि G कहाँ रहेगा? लास्ट में रहेगा, ठीक है? तो दोस्तों ऑर्डर बन रहा है क्या? ODG क्या बन रहा है?
ODG बन रहा है, यहाँ पे देखो ODG बन रहा है, ठीक है। अब चेक करो किस ऑप्शन में ODG दे रखा है। फर्स्ट में लिखा है OGD, क्या लिखा है? OGD लिखा है, लेकिन दोस्तों हमें क्या चाहिए? OD चाहिए, क्या चाहिए? बीच में D चाहिए, और यहाँ पे D कहाँ है? लास्ट में, मतलब कि गलत हो गया, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है? सेकंड में दोस्तों लिखा है ODG, मतलब कि जो हमने निकाला था ऑर्डर वो कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखते ही इसका आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 5 पर्सन ए, बी, सी, डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, उनके नाम क्या है? ए, बी, सी, डी एंड ई नाम है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? एक रो में बैठ रहे हैं, ये रो है, ठीक है। और किस तरफ फेस कर रखा है? इन लोगों ने दोस्तों फेस कर रखा है नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर तरफ होता है, जैसे कि ऐसे देखा ना, ये ईस्ट साइड हो गई, ये हमारी वेस्ट साइड हो गई, और ऊपर वाली नॉर्थ हो गई, और नीचे वाली साउथ साइड हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर वाली साइड कौन सी साइड होती है? नॉर्थ साइड होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ साइड होती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम करेंगे। अभी एक मिनट रुकना, इसे रफ कर देता हूं मैं, और गायब हो जा बेटा, हो गया, ठीक है। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा और पांचवा कहाँ फेस कर रखा है? ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। नॉर्थ में क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो हमने नॉर्थ तरफ फेस कर दिया इनका, ठीक है। यहाँ पे बोला था, क्लियर है। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बी इज सीटेड टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब कि जो बी है, जो बी है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका? सी का। तो सी ऐसे बैठा होगा, और सी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा किस साइड को होगा? इस साइड को होगा, ठीक है। तो बी क्या हो गया? इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा और तुरंत साथ में बैठेगा, ऐसा मैंने लिख लिया इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ओनली ई इज सीटेड बिटवीन ए एंड डी, मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो ई है वो ए और डी के बीच में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा, ए और डी के, ठीक है। अच्छा, नो वन इज सीटेड टू द राइट ऑफ डी, कह रहा है डी है उसके राइट में कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो दोस्तों डी का जो राइट होगा वो किस साइड को होगा? इस साइड को होगा या फिर इस साइड को होगा? अगर दोस्तों डी इस तरफ को फेस करेगा, किस साइड को? ऊपर की तरफ फेस करेगा, तो डी का जो राइट बनेगा वो बनेगा इस साइड। दोस्तों क्या बनेगा? डी का राइट बनेगा, किस साइड? इस साइड को दोस्तों डी का राइट बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि डी के राइट में कोई भी इंसान नहीं बैठेगा। तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, बोलो हाँ कि ना। और डी के राइट में दोस्तों इस साइड कोई भी इंसान नहीं बैठ सकता, क्यों? प्लेस ही खाली नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब क्या बोला है? हु इज सीटेड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो दोस्तों आपको बताना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठेगा। लेफ्ट साइड कौन सी है? ये वाली लेफ्ट साइड है, ठीक है। मतलब कि आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट रुकना, इस प्लेस पे कौन बैठेगा, इस प्लेस पे कौन बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्या क्या था? मेरे पास दोस्तों ये दे रखा है, क्या दे रखा है? ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। तो दोस्तों डी तो फिक्स हो चुका है, तो ई कहाँ बैठेगा? ई बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। और ए कहाँ बैठेगा? ए दोस्तों यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने बोला था कि ए और डी के बीच में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। डी का प्लेस फिक्स हो चुका था लास्ट वाला, ठीक है। तो ई कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, और ए कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखो फिर क्या था। फिर दोस्तों बोला था कि बी और सी है वो एकदम कहाँ बैठेंगे? साथ में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? साथ में। और बी जो बैठेगा वो इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा। इसका मतलब है दोस्तों दो प्लेस खाली बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मेरा जो बी है, कौन है? बी है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। और दोस्तों सी है वो कहाँ बैठेगा? यहाँ, क्योंकि सी के इमीडिएट लेफ्ट बोला था। कहाँ बोला था? देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, बी जो है इमीडिएट लेफ्ट था किसके? सी का। तो सी यहाँ बैठेगा, और इसका जो लेफ्ट बनेगा वो किस साइड बनेगा? इस साइड को बनेगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि ये वाला प्लेस पे कौन बैठेगा, तो कौन बैठ रहा है? बी दोस्तों हमारा लास्ट प्लेस पे बैठ रहा है, जो लेफ्ट का है, ठीक है। अब चेक करो किस ऑप्शन में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है बी, क्या दे रखा है? बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शंस में से 3 क्या है? बिल्कुल सेम है। मतलब कि सेम का मतलब है उनका जो तरीका है, पैटर्न है, वो क्या है? सेम है। और एक इनमें से क्या रहेगा? सबसे अलग रहेगा। तो आपको अलग वाला ही बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब कभी भी ABCD आ जाए,
तो क्या करोगे उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू लिखोगे, ठीक है? तो पहले में क्या है PRU है, तो P की वैल्यू क्या हो गई? 16, R की वैल्यू क्या हो गई? 18 और U की वैल्यू क्या हो गई? 21 हो गई, ठीक है? ऐसे ही सेकंड ऑप्शन देखो क्या है? HJN है, H की वैल्यू क्या होती है? 8, J की वैल्यू 10 और N की वैल्यू 14 होती है, ठीक है? इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन को करेंगे, B की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, D की प्लेस वैल्यू 4 और H की 8 होती है, ठीक है? लास्ट में देखो क्या है? X की प्लेस वैल्यू 24 और Z की 26 और D की कितनी हो गई? D की होती है दोस्तों 4, कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग पैटर्न सर्च करेंगे, तो क्या पैटर्न देखते हैं। अब देखो 16 से जब 18 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? प्लस का 2 किया होगा, कितना किया होगा? प्लस का 2 और 18 से 21 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? प्लस का 3 किया होगा, ठीक है? अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों 8 से 10 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? प्लस का 2 किया होगा और 10 से 14 पे गए होंगे तो क्या किया होगा? प्लस का 4 किया होगा, ठीक है? अच्छा, अभी 2 से 4 पे गए होंगे तो प्लस 2 किया होगा और 4 से जब 8 पे गए होंगे तो हमने प्लस का 4 किया होगा, ठीक है? अब दोस्तों 24 से 26 पे गए होंगे तो प्लस का 2 क्या होगा और दोस्तों 26 पे यहाँ पे जाएँगे तो प्लस भी 4 होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए था। अब दोस्तों 30 पर अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है क्योंकि 26 तक होता है, 26 तक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। अब 27, 28 से क्या होगा 27 से दोस्तों क्या होगा दोबारा से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएँगे मतलब कि ABCD स्टार्ट हो जाएगा। तो 27 पे A रहेगा और 28 पे B रहेगा 29 पे क्या रहेगा? 29 पे सी रहेगा और दोस्तों 30 पे क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है? मतलब कि मेरा लास्ट में क्या आएगा? डी आएगा। तो देखो लास्ट में डी है यहाँ पे मतलब कि 4 नंबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 2 प्लस हो रहा है और लास्ट में प्लस का 4 हो रहा है। 3 में सेम चल रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी और लास्ट वाले में भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट है, जो मेरा फर्स्ट है इसमें क्या हो रहा है स्टार्टिंग में 2 तो ऐड हो रहा है, लेकिन लास्ट में 3 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला है वो क्या है सबसे अलग है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही क्या है सबसे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से विषम आकृति की पहचान करें। मतलब कि दोस्तों आपके पास 4 आकृति है, मतलब कि 4 फिगर हैं और दोस्तों इन 4 फिगर में से 3 फिगर ऐसे हैं जो कैसे हैं? एक समान है, ठीक है? तो आपको बताना है वो एक फिगर जो सबसे अलग है, ठीक है? तो चेक करते हैं, देखो कैसे करेंगे? दोस्तों ये जो है कैसा है? ये जो देखना 1 मिनट आपको बताऊँगा मैं, ऐसे बना है पहला में और फिर ऐसे है, ये देखो ऐसा है फिर ऐसा है और नीचे भी क्या है इसी प्रकार से बना हुआ है, ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों सेकंड चेक करो, इसका जो मुँह है इस तरीके से है, ठीक है? यहाँ भी इस तरीके से सेम है, जैसा यहाँ पे था वैसा ही दोस्तों यहाँ पे है। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में चेक करो क्या है? थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका मुँह किस तरीके से? इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से मतलब कि इस तरीके सा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों हमारा थर्ड फिगर है वो क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप फोर्थ को चेक करोगे तो इसी प्रकार का बना हुआ देखो, ये बना ही बना है इस तरीके से और ये भी दोस्तों इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों फिगर थर्ड क्या हो गया? सबसे अलग हो गया मतलब कि 3 सेम हो गए और एक क्या हो गया? सबसे अलग हो गया और अलग कौन-सा है? फिगर नंबर थर्ड है। अब ऑप्शन देखो फिगर थर्ड कहाँ पे दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है फिगर थर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने रीज़निंग के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मतलब कि मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का उसके हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। किस चीज़ के? रीज़निंग वाले सेक्शन के, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है? ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।